हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। सबसे पहले जो आप कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सीख रहे थे। तो एक बार आपको जो इसके फॉर्मूले हैं, तरीके हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं ताकि आप अच्छे से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको ये बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स गिवन है ये कोलिनियर हैं। मतलब कोलिनियर क्या होता है, सेम लाइन में है, ये आपको बताना है, शो करना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करके इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम एक चीज समझिए कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये ए है पॉइंट, जो कि है 30, ये बी है जो कि -2 एंड एक है सी। इन केस ये सेम लाइन में होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, 4 पॉइंट्स 30 एंड -2 इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अगर पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला पता है तो इजीली आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। y1 क्या होगा, ये हो गया 0 इज इक्वल टू y2 कितना है -2 एंड y1 0 है, x2 -2 एंड -3 ये हो गया। फिर x माइनस x1 कितना है, 3 है। बस इसको सॉल्व करते हुए हम ये इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 बाय -5 इंटू x -3। माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू 2x -6। मैंने क्या किया, 5 को लेफ्ट साइड लेके आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया मैंने, इसको मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके चला गया। उसके बाद सबको एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए इनको एक काम करते हैं हम, 5y -2x इज इक्वल टू -6। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, नोट कीजिए यहाँ पे। तो ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, ए एंड बी। अगर तीसरा पॉइंट भी इस लाइन पे लाई करेगा तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझना, इफ थर्ड पॉइंट lie on the straight line, then it will satisfy the equation of line। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉइंट देखिए, अब पॉइंट हो गया आपका 82, 4.82 x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन होगी। तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8 है, माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 2 है। कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2 16, माइनस 10, ये आ गया 6। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 6 है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 10.82 satisfy the equation of line। 0.82 इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, therefore points are collinear। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते हैं। नया टॉपिक हमारे पास है। देखिए, कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एनी पॉइंट, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लेट द लाइन बी ax प्लस by प्लस c। ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये है, लाइन की इक्वेशन पता है। अब पॉइंट जो है जहां से डिस्टेंस निकालेंगे, एंड द पॉइंट इज क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं हम x1 y1। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन है, और ये एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये आपको पता है, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप इक्वेशन। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस pm या फिर d। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कोई बता सकता है? तो देखिए, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका बार मोड़ ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब हमें फाइंड आउट करना है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास। एक तो ये होगी जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इसके पैरेलल दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर दो लाइन है और इनकी इक्वेशन है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 प्लस a का स्क्वायर।
प्लस बी का स्क्वायर और इसका बार। ठीक है, ये सिंपल से दो फॉर्मूले हैं जिसके आधार पे आपकी अगली एक्सरसाइज होने वाली है, तो अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे बोला गया रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करनी है। क्या किसी को याद है अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बतानी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y की टर्म्स में ये होगी ना। तो आपको क्या करना है, y इंटरसेप्ट भी बताना है इसमें, ठीक है, और स्लोप भी बताना है। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब स्लोप का तो आपको पता ही लग गया, तो इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है बच्चों x प्लस 7 y इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है सबसे पहले तो हमें, उसके बाद कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, y 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, चलेगा ये, ठीक है, प्लस 0 है यहाँ पे। उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 7 प्लस 0 है, और y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? देखियो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 1/7, ठीक है, x के साथ क्या है, माइनस 1/7, ये स्लोप हो गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट, क्या है यहाँ पे, c, जो कि 0 है। तो दोनों चीज आ गई है, स्लोप भी आ गया है और y इंटरसेप्ट भी आ गया है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है ये, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें किस फॉर्म में लेके आना है इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, ठीक है। तो y लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, बाकी सब राइट चला जाएगा। तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को लेके जाते हैं पहले, फिर 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, फिर y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अलग अलग लिख लेंगे 3 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 6/3x प्लस 5/3, ठीक है। इसको कैंसल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। इसको कंपेयर कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है, आ गया होगा आंसर। तो अब क्या करना है आपको, कंपेयर द
इक्वेशन विद, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो स्लोप m क्या हो जाएगा, -2 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जो कि है आपके पास c, y इंटरसेप्ट c, ये हो जाएगा बच्चों 5/3। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। एक पार्ट और बचा है इसका, और इसमें देखिए सब जीरो है ना, बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर इस फॉर्मेट में लिखूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 0x प्लस 0 ये आ जाएगा। कंपेयर इक्वेशन विद, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या आ जाएगा मेरे पास, स्लोप यानी m की वैल्यू तो 0 रही होगी है ना, तभी x के साथ 0 है। उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट यानी c, ये है 0, दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं रिवाइज करने हैं, जो फॉर्मूले हमने किए हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या फिर एक लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन फॉर्मूले को डिस्कस किया है। तो इनको आप रिवाइज करेंगे, घर जाके अच्छे से इनको लिखेंगे दोबारा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।